गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी के जेनेटिक्स के पेपर के टॉपिक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है? ऐसी वंशागति जो कि मेंडल के नियम का पालन नहीं करती है। मेंडल के नियम हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीन नियमों के द्वारा अधिकतर गुणों की वंशागति होती है, पर कई बार हमें ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर इन मेंडल के नियमों से डेविएशन या अंतर देखने को मिलता है। ऐसी वंशागति जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता वह नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहलाती है और इसी का आज अध्ययन करेंगे। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस दो तरीके से होती है। एक तो इंटर एलेलिक इनहेरिटेंस या इंटर एलेलिक इंटरेक्शन कहलाएगी, और इसे इंटर एलेलिक इंटरेक्शन को हम इंट्राजीनिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं। और दूसरा जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का प्रकार है जिसे हम इंटरजीनिक इंटरेक्शन कहेंगे। हिंदी में ये अंतर एलिलिक या अंतराजीनिक कहलाएगी, और इंटरजीनिक को अपन अंतरजीनियल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। यहाँ पर दो बात है, दो टर्म्स हैं, इंट्रा और इंटर। ये जो टर्म्स हैं इनका क्या अर्थ होता है? इंट्रा का अर्थ है एक ही के अंदर, इंट्रा का मतलब एक ही के अंदर, जबकि इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग के बीच में, है ना। अब मेंडल के नियम से इसके अनुसार क्या था कि जीवों में लक्षणों का निर्धारण जीन्स के द्वारा किया जा रहा है। ये जीन्स अलग अलग रूपों में उपस्थित है और एक ही जीन के विभिन्न रूपों को अपन एलील्स कहते हैं। एट ए टाइम एक डिप्लॉयड जीव में एक जीन के मैक्सिमम 2 एलील्स हो सकते हैं। एट ए टाइम एक जीव में, डिप्लॉयड जीव में एक जीन 2 रूपों में या 2 एलील्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यदि इंटरेक्शन इसी जीन के 2 एलील्स के मध्य है तो क्योंकि ये एक ही जीन के 2 एलील हैं, एक ही जीन के हैं, इसलिए इंट्राजीनिक टर्म यूज की। साथ में ये 2 अलग अलग एलील्स के मध्य एक ही जीन के हैं लेकिन हैं 2 अलग अलग एलील, 2 के मध्य के लिए अपन इंटर टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ इंटर एलिलिक टर्म यूज की जाएगी। इंटर एलिलिक या इंट्राजीनिक मीन्स द सेम थिंग, एक ही जीन के 2 एलील्स के मध्य का इंटरेक्शन। जबकि इंटरजीनिक इंटरेक्शन क्या है? 2 अलग अलग जीन्स के मध्य का जो इंटरेक्शन है वो इंटरजीनिक इंटरेक्शन कहलाएगा। आज की क्लास में हम फर्स्ट टाइप के इंटरेक्शंस ले रहे हैं या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, जिन्हें हम इंट्राजीनिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अब इंटर एलिलिक इंटरेक्शंस या इंट्राजीनिक इंटरेक्शंस दायां एक ही जीन के 2 एलील्स के मध्य हैं। ये इंटरेक्शन मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। 3 एग्जाम्पल्स इसके इम्पोर्टेंट आते हैं। फर्स्ट जो कहलाता है यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या मतलब है? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यह जो इंटरेक्शन है ये मेंडल के प्रथम नियम का पालन नहीं करती है। मेंडल का प्रथम नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अनुसार जब हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं, जब हम मतलब यदि पेरेंट्स 2 विपर्यासी गुणों वाले पेरेंट्स के मध्य जो कि अपने एलील्स के लिए प्योर हैं उनके मध्य यदि हम संकरण कराते हैं तो फर्स्ट F1 पीढ़ी मिलती है। उस पीढ़ी में हमें दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का ही लक्षण देखने को मिलता है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उस लक्षण को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कह रहे थे। डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो कि रेसिसिव कैरेक्टर को, जीन के दूसरे फॉर्म को ढक लेगा, उसको प्रकट
नहीं होने देगा। अब देखा जाए फर्स्ट नियम के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को मास्क कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यह जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है यह रेसेसिव कैरेक्टर को पूर्ण रूप से मास्क नहीं कर पाता, यह रेसेसिव कैरेक्टर को पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाने से रोक नहीं पाता। ऐसा इंटरेक्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए मिराबेलिस जलापा जिसे फोरोक्रॉप प्लांट भी कहा जाता है, मिराबेलिस जलापा में फ्लावर कलर को देखते हैं। मिराबेलिस जलापा में फ्लावर्स दो रंग के होते हैं, एक तो रेड जो कि हम यहाँ कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। यदि रेड कलर है वो कैपिटल आर से शो करा जा रहा है, जबकि दूसरे जो कलर है वो वाइट कलर है। मिराबेलिस जलापा में दो तरीके के कलर्स के फ्लावर्स मिलते हैं, तो रेड और वाइट। रेड को यहाँ कैपिटल रेड होमोजाइगस को शो कर रहे हैं और वाइट होमोजाइगस को स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। अब यह जो पेरेंट जनरेशन है, इस पेरेंट जनरेशन में से जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ये वाली पेरेंट जनरेशन है, इससे जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल आर वाले से केवल एक ही प्रकार के गैमीट कैपिटल आर बनेंगे, जबकि स्मॉल आर वाले से भी एक ही प्रकार के गैमीट स्मॉल आर बनेंगे। इनका संकरण होने पर हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। अब मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जब यहाँ पर F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन आया तो मेंडल के नियम के अनुसार इस कॉम्बिनेशन का कलर रेड होना चाहिए था, परंतु जब यह संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन में हमें रेड कलर के फ्लावर नहीं मिलते हैं। ना तो यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर मिलते हैं और ना ही यहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं। यहाँ पर हमें तीसरा रंग प्राप्त होता है जो कि पिंक कलर है। यह पिंक कलर रेड और वाइट दोनों का इंटरमीडिएट है। रेड कलर जब वाइट को पूरी तरह मास्क नहीं कर पाएगा, पार्शली वाइट अपना कलर शो कर रहा है और रेड भी अपना शो कर रहा है, तब बीच का रंग हमें पिंक मिलेगा। अर्थात रेड वाइट पर पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस नहीं रख पा रहा है, यह स्थिति इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप का इंटरेक्शन है वो कोडोमिनेंस कहलाता है। अब कोडोमिनेंस का मतलब को का अर्थ है साथ में, कोडोमिनेंस अर्थात अगेन मेंडल के नियम फर्स्ट नियम के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव पर प्रभावी होना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी हो कि F1 पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर खाली ना दिखे, बल्कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही कैरेक्टर्स अपना प्रभाव शो कर सके। दोनों में से कोई भी कैरेक्टर दूसरे को ना तो मास्क कर सकेगा, तो ये स्थिति कोडोमिनेंस कहलाएगी। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट खाली रेसेसिव के प्रभाव को मास्क नहीं कर पाएगा और हमें बीच का कैरेक्टर दिखेगा जो कि ना तो रेसेसिव होगा पूरी तरह और ना डोमिनेंट होगा, दोनों के बीच का है। जबकि कोडोमिनेंस में हमें रेसेसिव कैरेक्टर भी दिखेगा और डोमिनेंट कैरेक्टर भी दिखेगा, दोनों ही कैरेक्टर दिखेंगे, बीच का नहीं बल्कि दोनों सेपरेट एक साथ हमें कैरेक्टर्स नजर आएंगे। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल देखें तो यह ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप की आनुवंशिकता होती है, यह कोडोमिनेंस के द्वारा कोडोमिनेंस को शो करती है। अब ह्यूमन में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। ये जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये 4 ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के एलील्स के द्वारा निर्धारित रहते हैं।
इनमें से जो वाइल्ड टाइप एलील होती है, वाइल्ड टाइप एलील को हम स्मॉल आई के द्वारा शो करते हैं, स्मॉल आई और ये प्लस करके। स्मॉल आई प्लस के द्वारा हम वाइल्ड टाइप एलील को शो करते हैं। इसी एलील का यह जो वाइल्ड टाइप एलील है ये रेसेसिव एलील होती है। इसी ब्लड ग्रुप के जीन के दो अन्य और रूप हैं जिन्हें हम कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से 3 एलील्स हैं। इन तीनों एलील्स का इंटरेक्शन किस प्रकार से रहता है? आई ए एलील, आई बी एलील, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंस शो करते हैं। अर्थात जब आई ए और आई बी साथ होंगे तो दोनों के द्वारा बनने वाला लक्षण हमें नजर आएगा, जबकि आई प्लस या वाइल्ड टाइप इनमें से यदि किसी के भी साथ होगा तो यह अपना लक्षण शो नहीं कर पाएगा। अब इस जीन के द्वारा ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण किस तरीके से होता है? यह जो एलील्स हैं, यह एलील ब्लड सेल्स के हमारे ब्लड में एंटीजन का निर्माण करती हैं। यदि आई ए एलील ब्लड में होती है तो ऐसी स्थिति में जो एंटीजन बनेगा है, यदि आई ए एलील प्रेजेंट है, खाली आई ए वाला रूप है, तो ऐसी स्थिति में या यूँ कहें जब आई ए होमोजाइगस होगा तो एंटीजन ए बनेगा। जब यहाँ पर एंटीजन जो बनेगा ए होगा। जब आई बी होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो एंटीजन बी बनेगा। लेकिन यदि आई के पॉजिटिव या वाइल्ड टाइप ही खाली है, आई ए या आई बी नहीं है, तो एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इधर पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी हो जाए तो कि आई ए और आई बी दोनों ही एक साथ एक जीव में उपस्थित हो, तो ऐसे में ए और बी दोनों ही एंटीजन्स का फॉर्मेशन होगा। इसे हम एक टेबल के रूप में यदि देखें तो जो भी एलील्स हैं, ये एलील्स किस कॉम्बिनेशन में हो? यदि वाइल्ड टाइप होमोजाइगस फॉर्म में होगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, अर्थात इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। उसका यहाँ पर अपन एंटीजन देखें तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप को हम ओ कहेंगे। यदि यही वाइल्ड टाइप ए के कॉम्बिनेशन में आता है तो क्योंकि ए डोमिनेंट है और वाइल्ड टाइप रिसेसिव है तो ए का कैरेक्टर बनेगा, एंटीजन हमें ए टाइप का एंटीजन बनेगा और ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि यही वाइल्ड टाइप बी के कॉम्बिनेशन में यदि आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एंटीजन आई बी एलील बी एंटीजन का फॉर्मेशन करेगी और ऐसी स्थिति में जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। यदि आई ए के साथ होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए तो दोनों ही एलील्स ए एंटीजन का फॉर्मेशन कराएंगी। यहाँ पर एंटीजन ए ही बनेगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन यदि आई बी के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगी तो इसके द्वारा एलील के द्वारा बी एंटीजन का फॉर्मेशन होगा और बी होगा। लेकिन यदि यहाँ पर आई बी के साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से कोई भी एलील दूसरे के प्रभाव को रोक नहीं पाएगी और दोनों का ही प्रभाव दिखेगा, अर्थात यहाँ ए एंटीजन भी बनेगा और बी एंटीजन का भी फॉर्मेशन होगा और ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो यदि अब यहाँ देखें वाइल्ड टाइप एंटीजन ए और बी के साथ जब इंट्रोडक्शन कर रही है वहाँ तक तो ठीक है मेंडल के नियम के हिसाब से, लेकिन जब आई ए और आई बी का इंट्रोडक्शन आ रहा है तब यहाँ पर ना तो ए वाली जीन का प्रभाव पूरी तरह खत्म हुआ, ना बी का प्रभाव खत्म हुआ, ना ही दोनों के बीच का कोई हमारे को
नया कोई गुण देखने को मिल रहा है, बल्कि ए का भी कैरेक्टर और बी का भी कैरेक्टर दोनों ही प्रकार के एंटीजन हमें मिल रहे हैं और फलतः ब्लड ग्रुप ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कारण से इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स के डिसीजन में जो एलील्स हैं वो कोडोमिनेंस को फॉलो करती हैं, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करती। थर्ड टाइप का इंटर एलिलिक इंटरेक्शन यदि हम देखें तो वो हमें मिलता है लीथल जीन्स लीथल एलील्स के फॉर्म में। लीथल एलील्स से मतलब क्या है? लीथल का मतलब जो घातक है, जिसके प्रेजेंट होने पर जीव की मृत्यु हो जाएगी। लीथल एलील्स का एग्जाम्पल माइस में देखा जाए, माइस के कोट कलर में। माइस में दो तरीके के कोट कलर हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, एक तो ब्लैक और दूसरा येलो कलर का। अब माइस में क्या है, जो ये कोट कलर के जीन हैं, ब्लैक कलर और येलो कलर का। अब जब येलो कलर के एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, तब जो येलो एलील होता है वो वास्तव में लीथल एलील होता है। लीथल मतलब ये जीव की मृत्यु कर देगा। ब्लैक एलील येलो पर प्रभावी है। जब भी ब्लैक कलर का जो एलील होगा वो येलो के साथ में होगा तो येलो अपना प्रभाव नहीं शो कर पाएगा, ब्लैक का प्रभाव रहेगा, लेकिन कलर येलो का रहेगा, लेकिन लीथल कैरेक्टर येलो का रेसेसिव है। कलर के मामले में बात करें तो देखो मैं ब्लैक वाले को हम ये जो माइस है, ये माइस ब्लैक कलर का रहेगा, या इसको यूँ करते हैं। यदि माइस ब्लैक कलर का है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। माइस में येलो कलर आने पर येलो कलर की एलील को यहाँ इस तरीके से शो करा जा रहा है। ये एलील लीथल एलील है। और तीसरी कंडीशन जो बनती है, दो तरीके से एलील्स को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, एक तो बी और दूसरा बी वाई, है ना। अब जब भी कैपिटल बी एक साथ हैं तब कोट का कलर ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बी वाई है ये कलर शो करने में डोमिनेंस रखता है और यहाँ पर इसका कलर येलो होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है माइस का, ये वाला भी येलो होगा बी वाई के हिसाब से, है ना। बी वाई डोमिनेंस दिख रहा है, कलर येलो बनाएगा। लेकिन अब मेंडल के नियम के अनुसार फर्स्ट जनरेशन में है, F1 जनरेशन के बाद जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो हमें 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशो मिलना चाहिए। F2 जनरेशन में हमें जो जीनोटिपिक रेशो मिलता है वो मेंडल के नियम के अनुसार 1:2:1 का मिलना चाहिए। लेकिन जब लीथल एलील्स यदि प्रेजेंट होती हैं तो यही जीनोटिपिक रेशो में से ये 1 वाला पार्ट गायब हो जाता है और हमें केवल 1:2 का रेशो या यहाँ 1:2:1 में से 1 वाला पार्ट गायब हो जाएगा, हमें 2:1 का रेशो मिलेगा। अब यह रेशो हमें किस तरीके से मिलता है? F1 जनरेशन पेरेंट जनरेशन की बात करें, F1 जनरेशन में यदि इस तरीके का कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा, F1 जनरेशन का कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन रहेगा और इस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन से दो तरीके के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, एक तो बी और दूसरा बी वाई, ठीक है। इसी तरीके से यह यदि मेल के गैमीट्स हैं तो इसी तरीके से फीमेल के भी जो गैमीट्स होंगे वो बी वाई मिलेंगे, है ना। अब इन गैमीट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है? एक तो कैपिटल बी के साथ आ जाए कॉम्बिनेशन में, कैपिटल बी
बी वाई के साथ में। यहाँ पर तो थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्बिनेशंस प्राप्त होंगे। अब इसमें देखा जाए, वाई वाला जो था ये येलो कलर शो करता, लेकिन यह जो वाई एलील बी वाई है ये लीथल एलील है। और यहाँ पर कलर इसका येलो आता, लेकिन क्योंकि लीथल एलील होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो ये जो येलो कलर का माइस है, ये येलो कलर का माइस से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ येलो कलर तो दिखता है, लेकिन यह हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इस कारण से यह अपना लीथल कैरेक्टर नहीं शो कर पाता। और ये येलो कलर के माइस और ये वाला दोनों ही येलो कलर के माइस होंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के कारण ये अपना कैरेक्टर शो कर पाएंगे। यहाँ पर जब बी दोनों एक साथ हैं तब माइस का कलर ब्लैक हो पाएगा। तो जब कभी भी लीथल एलील प्रेजेंट होती है तो लीथल एलील जब भी होमोजाइगस कंडीशन में आएगी तब वो जीव की मृत्यु कर देगी। और इस कारण से ये जो 1 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट हमें नहीं मिलेगा। और जो मेंडल का रेशो था 1:2:1 का, ये रेशो वास्तव में 2:1 का ही रह जाएगा। इस प्रकार से ये जो 3 इंटरेक्शन हैं ये एक ही जीन के 2 अलग अलग एलील्स के मध्य हुए, अतः इन्हें इंटर एलिलिक इंटरेक्शंस कहेंगे। और इंटर एलिलिक इंटरेक्शंस के कारण जो इंटरेक्शंस हैं ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पे इंटरजीनिक इंटरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक